हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो जो है आयन, परमाणु और आयन में अंतर के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों के नामकरण की विधि या उनका नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक यौगिकों का के नामकरण की विधि। नाम लिखने की विधि। सबसे पहले हम रासायनिक यौगिकों के नाम लिखने में कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम फॉलो करते हैं और जो है आसानी से किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। जिसमें पहला है आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा हमारा है यौगिक, यदि यौगिक धातु तथा अधातु के संयोग से बना है, धातु के संयोग से बना है, तो सबसे पहले धातु का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले धातु का नाम लिखा जाता है। तीसरा है किसी भी यौगिक में अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, क्लोराइड, सल्फर आदि को दाईं तरफ तथा धातुओं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि को बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ लिखा जाता है। किसी भी यौगिक में अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि को जो है दाईं तरफ और धातुओं जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि को जो है वो सूत्र के बाईं तरफ लिखा जाता है। बहुपरमाणु आयनों से बने यौगिकों में जो है सबसे पहले आयनों को लिखा जाता है, फिर उसके बाद उनकी कितनी संख्या उपस्थित है इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुपरमाणु यौगिकों आयनों से बने यौगिकों में सबसे पहले आयन को कोष्ठक में रखते हैं। तत्पश्चात अणुओं को दर्शाने वाली
वाली संख्या को लिखते हैं, तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी जो है यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। अगला है हमारा सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। सूत्र लिखना, किसी भी सरल यौगिक का सूत्र लिखते वक्त सबसे पहले हम उसमें उस यौगिक के बनने में भाग ले रहे तत्वों के संकेतों को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तत्वों के संकेतों को लिखते हैं, के संकेत, तथा दूसरा है उनकी संयोजकताओं को, तत्वों की संयोजकता, संयोजकताओं को। फिर तीसरा क्या होता है कि उनको तिर्यक गुणा उनका कर देते हैं, मतलब उनको तिरछी तीरों द्वारा गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से जो यौगिक मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, उस जो है इससे हमारा जो है वही यौगिक मिलेगा जिसको हम बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है वो लिखना है। संयोजकता हाइड्रोजन की भी एक होती है और इसकी भी एक। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, HCl। तो यौगिक का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस प्रकार से हमारा बन गया। अब दूसरा हमारा बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे पहले तत्व का नाम जो भी भाग ले रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर, इनकी संयोजकता, संयोजकता इनकी हम देखते हैं। तो इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की 1 और सल्फर की 2। तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा H2S। जो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S होता है। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हमको जो है अणुसूत्र लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले तत्व कौन कौन से भाग ले रहे हैं, कार्बन और क्लोरीन। इनकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता इनकी है, कार्बन की होती है 4 और क्लोरीन की होती है 1। अब दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा जो अणुसूत्र प्राप्त होता है वह CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है वो कितना होता है, CCl4 होता है। इस प्रकार से किसी भी अगर तत्व का नाम दिया हुआ है तो हम जो है उसका अणुसूत्र निकाल सकते हैं। आयनिक यौगिकों का सूत्र लिखो। आयनिक यौगिक दो प्रकार के जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पहला है धातु जिस पर जो है धनात्मक चार्ज होता है, और दूसरा है अधातु जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अब इनके चार्जों को जो है या इन पर जो आवेश होता है पहले इनका तत्व का नाम लिखते हैं, फिर उनके नीचे इनका आवेश
किस तत्व पर कितना है वो लिखते हैं और दोनों का क्रॉस कर देते हैं तो आयनिक यौगिक का जो हमारा अणुसूत्र होता है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हमको अणुसूत्र लिखना है तो पहले हम तत्व का नाम लिखेंगे, तत्व का नाम, अब इसकी संयोजकता, तो यहां पर इसकी संयोजकता होती है +2 और यहां पर होती है इसकी -। अब इसका हम जो है क्रॉस करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, MgCl2। तो इस प्रकार से इस मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है MgCl2। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम निकालें, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो यहाँ पर तत्व का नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इनकी संयोजकता लिखें, अगर संयोजकता लिखें तो इसका होता है +3, इसका होता है सॉरी इसका 3+, इसका 2-, इसका क्या हो जाएगा 2- हो जाएगा। दोनों की संयोजकता का क्या करें, क्रॉस करें तो हमारा जो अणुसूत्र प्राप्त होगा वो Al2O3 प्राप्त होगा जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आयनिक यौगिक का आप जो है अणुसूत्र निकाल सकते हैं। अब हम बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों का नामकरण, यौगिक का नामकरण, यहाँ भी वही करते हैं, जो बहुपरमाणुक हैं उन्हीं बहुपरमाणुक जो है आयनों का संकेत लिखते हैं। आयनों का संकेत पहले लिखेंगे, जैसे सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम Na भाग ले रहा है और यहाँ नाइट्रेट भाग ले रहा है NO3, तो हम क्या करते हैं पहले इनका संकेत लिखेंगे तो संकेत बराबर हो जाएगा सोडियम और यहाँ पर NO3। इसकी संयोजकता अगर लिखेंगे, संयोजकता तो यहाँ हो जाएगा 1+ और 1-। अब इसका क्रॉस कर दें तो हमारा जो अणुसूत्र प्राप्त होगा ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से किसी भी आयनिक यौगिक का या जो है सहसंयोजी यौगिक का और आपका बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों का आप आराम से जो है नामकरण कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते